नमस्कार दोस्तों। आज आईटीटी इलाहाबाद के ही एक और केस की चर्चा करेंगे जो डॉक्टर कुलदीप नेवारी इलाहाबाद वर्सेस आईटीओ रेंज इलाहाबाद के बीच में है। 24 जनवरी 2023 को ये ऑर्डर पास हुआ। इसमें जो फैक्ट है वो ये है कि एसएससी सेक्शन 147-148 के असेसमेंट में अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट नहीं हो पाता है तो 144 हो सकता है। बड़ा अच्छे फैक्ट है इस केस के। और अगर कोई व्यक्ति सीआईटी अपील पर प्रेजेंट नहीं होता है तो क्या सीआईटी अपील खारिज कर सकता है? गैर हाजिरी मतलब नॉन प्रेजेंस के बेस पर सीआईटी अपील को खारिज नहीं कर सकता, उसको एक तरफा आदेश नहीं दे सकता। आपको आदेश मेरिट और डिमेरिट पर देने होंगे। बड़ा अच्छा जजमेंट है। हालांकि जजमेंट में उन्होंने वापस से राइट टू बैक किया, बट जजमेंट का जो फैक्ट है कि अगर कोई व्यक्ति नॉन प्रेजेंस है उस केस में आप एक तरफा ऑर्डर नहीं कर सकते एज एन सीआईटी अपील। चलिए हम देखते हैं। इसके केस के फैक्ट इस प्रकार से हैं कि एसएससी के विरुद्ध आईटी अधिनियम 1961 की धारा 147 और 148 के तहत सेल्फ रेगुलर असेसमेंट रीअसेसमेंट की कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप 21,59,000 रुपये राशि जोड़ दी गई। एओ ने यह आरोप लगाते हुए कि 20,10,000 रुपये का एडिशन जो एसएससी ने अपने बेटे के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु ऑन मनी या डोनेशन का भुगतान किया, उसको उन्होंने डिसअलाउ करके एडिशन किया। अपील की कार्रवाई के दौरान सीआईटी अपील के द्वारा कई नोटिस जारी किए गए, परंतु एसएससी की ओर से ना तो कोई उपस्थिति दर्ज कराई गई और ना ही कोई लिखित प्रेजेंटेशन दिए गए। इसके चलते सीआईटी अपील ने एक तरफा एक्स पार्टी खारिज करके एओ के ऑर्डर को बरकरार रखा। इस एक तरफा आदेश के विरुद्ध एसएससी ने अपील फाइल की आईटीटी में। क्या 147 और 148 के रीअसेसमेंट की कार्रवाई न्यायोचित लीगल है? क्या कथित ऑन मनी या डोनेशन का भुगतान के आधार पर किया गया एडिशन जिसका कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं था वो जोड़ने योग्य है? क्या सीआईटी अपील केवल अगर कोई व्यक्ति नॉन प्रेजेंट है, उपस्थिति दर्ज नहीं कराता तो उसके आधार पर अपील को बिना मेरिट के पर विचार किए खारिज कर सकता है? एसएससी ने तय दिए कि भाई मेडिकल कॉलेज में प्रवेश हेतु कोई डोनेशन या ऑन मनी भुगतान नहीं किया गया। की गई जो आपने जोड़ा है वो केवल संदेह के आधार पर जोड़ा है। संबंधित शैक्षणिक संस्थान से कोई पुष्टि नहीं की गई। आरोप के समर्थन में कोई ठोस या विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है एवं रीअसेसमेंट का नोटिस वैध कारणों के अभाव में जारी किया गया। रीजनेबल रीजन नहीं थे उनके पास। अपील को उचित अवसर दिए बिना कोई प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ फाइट दिए बिना ही खारिज कर दिया गया। रेवेन्यू ने कहा कि एसएससी को कई अवसर दिए बट उसने अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं कराई और ना ही कोई लिखित जवाब दिया। अतः आईटीएटी ने उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अपील का निपटारा किया। आकलन जो असेसमेंट ऑर्डर था उसको सही मानते हुए उसकी पुष्टि की गई। आईटीएटी इलाहाबाद ने जो डिसीजन दिया वो ये है कि भाई न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि सीआईटी अपील ने न केवल एसएससी की अनुपस्थिति के आधार पर अपील को खारिज कर दिया, जबकि अपील में उठाए गए मुद्दों पर मेरिट्स पर कोई विचार नहीं किया। जब हम सीआईटी अपील के पास अपील लेके जा रहे हैं और अपील फाइल कर रहे हैं, अगर हम नहीं भी हैं, एसएससी या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव एआर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित नहीं भी है, तब भी उसमें दिए गए फैक्ट और उसके दिए गए जो भी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं उन पर तो विचार करना ही है या करना ही चाहिए था, जो नहीं किया गया। खैर, ट्रिब्यूनल ने यह आदेश दिया कि अपील अधिकारी जो सीआईटी अपील है उसका ये उत्तरदायित्व है कि वह अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में भी अपील का निर्णय मेरिट पर करे। बिना कारणों के नॉन स्पीकिंग ऑर्डर पास करना सेक्शन 250 और 251 की वायोलेशन है। जजमेंट में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जब तक ऑर्डर स्पीकिंग नहीं है वो ऑर्डर
अगेंस्ट द लॉ है इन सेक्शन 250 एंड 251। प्रोविजन क्लियर है कि आपको हर हाल में स्पीकिंग ऑर्डर ही देना होगा। इट मीन्स बिना मेरिट और डिमेरिट चेक किए फैक्ट के जो आपके पास फैक्ट हैं फाइल पर उनको तो चेक करेंगे, चेक करना चाहिए था। सीआईटी अपील का आदेश एक तरफा आदेश को निरस्त कर दिया, सेटिसाइड किया। सीआईटी अपील को पुनः विचार के लिए वापस रिमांड पर भेजा गया। असेसी को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने का निर्देश दिया गया। अन्य सारे ग्राउंड, सभी ग्राउंड को रिमांड के कारण निरर्थक माना गया। अपील को स्टैटिकल पर्पस के लिए अलाउ किया। इसका अर्थ ये है कि सीआईटी अपील को मेरिट्स और डिमेरिट्स पर केस को दोबारा सुनना है। जो फैक्ट, अगर ऐसे भी कोई फैक्ट हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं, वो भी रूल 246A के तहत एडमिट करने हैं और उसके बाद ही कोई फैसला देना है। वो फैसला और जो डिसीजन देंगे वो भी स्पीकिंग ऑर्डर ही होगा। ये फैसला उन सभी मामलों के लिए एक मील का पत्थर है जहां अपील सिर्फ इस कारण से रिजेक्ट हो जाती है या एक्स पार्टी हो जाती है कि हम उपस्थित नहीं थे। हमारी उपस्थिति होना या ना होना केस के मेरिट और डिमेरिट को प्रभावित नहीं करती है। आपको केस के फैक्ट के आधार पर, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के आधार पर ही जजमेंट पास करना है और वो जजमेंट 100% विदाउट एनी डाउट स्पीकिंग ऑर्डर ही होना चाहिए। निश्चित रूप से जजमेंट बहुत अच्छा और बहुत ही काम का है। आईटीटी इलाहाबाद का बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका, आपने मुझे सुना। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले टैक्स अपडेट के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।